अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुभान अल्लाह। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पढ़। दुरूद पाक पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। पढ़ने लगा दुरूद मैं जब से हुजूर पर, पढ़ने लगा दुरूद मैं जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। और ऐसा पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, अल्लाहु अकबर। ऐसा पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, एहसान मंद आपका कुरान हो गया। जियो। और जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, कोई बना बिलाल कोई सलमान हो गया। राजा जिसे हो ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा, राजा जिसे हो ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा, खुशबख्त वो जहान में इंसान हो गया। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह उठकर मुस्कुरा के अपने बाप के चेहरे की तरफ देखे, और जो शख्स सुबह उठ के अपनी मां के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखे, अल्लाह ताला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। काबिल कदर जिनके वालिदैन जिंदा व हयात हैं, अल्लाह उन्हें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया फानी से वसाले ज़ाहरी कर गए, अल्लाह ताला खातून ने जन्नत की पाक चादर का सदका उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। खुशबख्त हैं भाई मोहम्मद हनीफ साहब, जिनकी औलाद उनके एसाले सवाब के लिए आज नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महफिल पाक सजाई बैठी है। मेरी गुफ्तगू शुरू है, बड़ी मोहब्बत के साथ समात फरमाना। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर जो बात कहना चाहता हूं वो कह के जाऊंगा, क्योंकि कसीर तादाद में नौजवान बैठे हैं। खुशबख्त हैं वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौरे मुकद्दस है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, सुलेमान समंदर के किनारे आओ, मेरी कुदरत का नजारा देखो। सुभान अल्लाह। यार सुभान अल्लाह तो कहना बाबा। सलमान समंदर के किनारे आओ, मेरी कुदरत का नजारा देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं समंदर के किनारे गया अपने साथियों को लेकर। जब मैंने समंदर के किनारे पहुंचा, मैंने पहले से मुख्तलिफ चीज कोई नहीं देखी। मैंने एक जिन को हुक्म फरमाया, समंदर में गोता लगा और तय तक पहुंच, अंदर के हालात मालूम करके मुझे बता। वो जिन ने गोता लगाया, कुछ देर बाद वापस आके कहता है, हुजूर मैं पूरी ताकत के साथ गया मगर समंदर की तह तक पहुंचा नहीं। आपने जिन्नात के सरदार को बुलाया, बुला के हुक्म फरमाया, ए जिन्नात के सरदार, समंदर में गोता लगा, समंदर की तह तक पहुंच,
अंदर के हालात मालूम करके मुझे बता। अब जिन्नात का सरदार था, वो भी गया। कुछ देर के बाद आके अर्ज करता है, हुजूर मैं तय तक नहीं पहुंच पाया, बड़ी ताकत, बड़ी हिम्मत, बड़ी पावर, बड़ी कुव्वत के साथ गया, तय तक नहीं पहुंच पाया, नाकाम वापिस आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की तरफ से रुख हटा दिया, इंसानों की तरफ रुख फरमाया। आपके वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया, जिनका जिक्र कुरान मजीद बुरहान रशीद में है, आसिफ अल्लाह के नबी हुक्म फरमाओ, फरमाया समंदर में गोता लगाओ, अंदर के हालात मालूम करके मुझे बताओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कहना था, तो हजरत आसिफ बिन बरखिया ने छलांग लगाई। कुछ देर के बाद जब वापस सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से आए, हजरत आसिफ बिन बरखिया ने सफेद रंग का बहुत बड़ा गुंबद अपने हाथों पर उठाया हुआ था, ला के खुशकी पे रख दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अजब नजारा देखा, अजब नजारा देखा। गुंबद है, समंदर की तह में पड़ा है, 4 दरवाजे चारों खुले, खुले होने के बावजूद उसमें पानी दाखिल नहीं हुआ, उसमें पानी दाखिल नहीं हुआ। हजरत सुलेमान फरमाते हैं, मैं समंदर में दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा, एक नौजवान उस गुंबद में बैठा अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू का जिक्र कर रहा है। फारिग होने का इंतजार किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, नौजवान कितनी देर से इस गुंबद में अल्लाह का जिक्र कर रहा है? समाप्त करें जी, कितनी देर से इस गुंबद में अल्लाह का जिक्र कर रहा है? वो कहता है, हुजूर 2000 साल गुजर गए। बड़ा लुत्फ आएगा आपको जब बात मेरी मुकम्मल होगी। कितने जी? 2000 साल गुजर गए, अभी जवान है। 2000 साल गुजर गए। फरमाया, तेरे खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है? हुजूर एक सब्ज रंग का परिंदा आता है, उसकी चूंच में जर्द रंग की चीज होती है, मुझे देता है, मैं खाता हूं, सारे जहानों की नेमतों की लज्जत उसमें मौजूद होती है। सुभान अल्लाह। भाई पेशाब पखाने का क्या करता है? कहा, कसम रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, 2000 साल से इस गुंबद में बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, जिक्र इलाही की बरकत से कभी हाजत ही नहीं हुई। सुभान अल्लाह। किसका उम्मती है? इब्राहिम का उम्मती हूं। आखिरी सवाल किया, फरमाया मुझे ये बता, किस अमल के सबब, किस अमल के सबब अल्लाह ताला ने तुझे इस इनाम से नवाजा है? कहा, ज़ईफुल उम्र मेरे मां बाप थे। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, मुस्कुरा के देख अपने मां बाप के चेहरे की तरफ, अल्लाह तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। कहा, ज़ईफुल उम्र मेरे मां बाप थे, मैं अपने मां बाप की बड़ी खिदमत करता था, मेरी मां के वक्त नज़ा आया, मैंने अपनी मां के करीब खड़ा था, मेरी मां ने कांपते कांपते हाथ उठाए, हाथ उठा के अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की, मालिक मौला, ए रब्बे सुल जलाल, ए पाक परवरदिगार, मेरे बेटे को लंबी उम्र बिल खैर अता फरमा, लंबी उम्र बिल खैर अता फरमा। कहा, मां का इंतकाल हो गया, बाप की खिदमत ज्यादा करने लगा, अब बाप के इंतकाल का वक्त आया, अब बाप ने हाथ उठाए, हाथ उठा के अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला, ए रब्बे सुल जलाल, ए पाक परवरदिगार, मेरे बेटे को ऐसी जगह पे इबादत पे लगा देना जहां शैतान ना पहुंच सके। कहा, बाप का इंतकाल हो गया, कफन दफन से फारिग हो गया, ना मां रही ना बाप, ना कोई बहन थी ना कोई भाई, परेशान था, घर बार छोड़ दिया, चलते चलते परेशानी के आलम में समंदर के किनारे आया।
यही सफेद गुंबद उस मुकाम पे पड़ा था। मैं वैसे ही देखने के लिए इस गुंबद में दाखिल हुआ। जब इस गुंबद में दाखिल हुआ, मुझे नहीं पता चला कौन सी चीज ने गुंबद उठाया, उठा के जाके समंदर की तह में रख दिया। ए सुलेमान, 2000 साल गुजर गए। बड़ा मजा है जिक्र इलाही में। पता चला जब माँ हाथ उठाए, जब बाप हाथ उठाए, लंबी जिंदगी भी मिलती है, लंबी उम्र भी मिलती है, शैतान से बचत भी मिलती है। माँ बाप की अजमत ऐसी है, माँ बाप का रुतबा ऐसा है, माँ बाप की शान ऐसी है। 2000 साल गुजर गए, तब से लेके अब तक इस गुंबद में बैठे मैं अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। कहा 2000 साल गुजर गए, उस वक्त से लेके आज तक मैं इस गुंबद में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। दुआ किसकी है? दुआ किसकी है? माँ बाप की दुआ है। मेरे काबिल कदर हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे गए अल्लाह से मुलाकात के लिए। जब रब से मुलाकात के लिए गए, रब्बे जुल जलाल से एक सवाल कर दिया मूसा कलीमुल्लाह ने। आपकी तवज्जो चाहता हूं, ए पाक परवरदिगार, ए रब्बे जुल जलाल, ए मालिको मौला, तू बड़ा करीम है। आज कुछ बात पूछने वाला हूं। वो रहीम करीमी में आ गया, कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? मौला, मूसा कलीमुल्लाह का जन्नत में साथी कौन होगा? कौन होगा साथी? रब्बे काबा ने फरमाया, मूसा, फलां शहर, फलां कूचा, फलां नगर, फलां बस्ती, फलां मोहल्ला, फलां बाजार में एक कसाब है जो गोश्त बेचता है। वो गोश्त बेचने वाला कसाब जन्नत में तेरा साथी होगा। हैरान हुए कसाब, मूसा कलीमुल्लाह का साथी। देखना क्या है, अमल क्या है? देखना ये था, अमल क्या है? कलीमुल्लाह फरमाते हैं कोहे तूर से चला, कोहे तूर से चला, उस शहर, उस कूचा, उस नगर, उस बस्ती, उस इलाका, उस मोहल्ला में आया, उस बाजार में जब दुकान पे पहुंचा, मैंने क्या देखा? कसाब गोश्त बेच रहा है। मैंने गोश्त बेचते देखा, पीछे खड़ा होके नजारा देखता रहा। लोग आते रहे, गोश्त देता रहा। जब सारा गोश्त खत्म हो गया, आखिर पे उसने 2 गोश्त के खूबसूरत टुकड़े निकाले। 2 टुकड़े निकालकर उन्हें बड़ी मोहब्बत से बनाया, बड़े प्यार से छोटी छोटी उसकी बोटी की, उसे बनाकर थैले में डाल लिया। थैले में डालकर मेरे काबिल कदर अब वो कसाब चला अपने घर की जानिब। मूसा कलीमुल्लाह ने देखना ये था, अमल क्या है? तवज्जो नहीं है मेरा ख्याल। देखना ये था, अमल क्या है? कौन सा काम करता है जिस अमल के सबब अल्लाह ताला ने इस करम से नवाजा कि वो जन्नत में भी जाएगा और मूसा कलीमुल्लाह का साथी होगा। अमल क्या है? देखना ये था। जब कसाब दुकान से निकल के घर की जानिब चला, मूसा कलीमुल्लाह आगे बढ़े, कांधे पे हाथ रखा, सलाम किया, जवाब मिला। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, कसाब, मुसाफिर हूं, एक रात तेरे घर ठहरना चाहता हूं। एक रात तेरे घर ठहरना चाहता हूं। उसने कहा आप मुसाफिर हैं? आप कहा मुसाफिर हूं। कहा कोई बात नहीं, मेरे घर आओ। घर ले गया, कसाब ने जाके बिठाया, पानी का प्याला दिया, कलीमुल्लाह पानी पी रहे हैं। उसने कतीली पकड़ी, चूल्हे पे रखी, पानी डाला, गोश्त डाला, मसाला डाला, यखनी बनाई, प्याले में उल्टा ली। मुझे पता है आप हैदरियम कलंदरा में सुनाता हूं आपको, वो भी सुनाता हूं, मगर मुझे हुक्म हुआ आप साहब का कि अजमत वालिदैन, माँ बाप का मुकाम क्या है। नौजवान बैठे हैं ना जी, इनके लिए जरूरी है। अब देखना यह था, अमल क्या है? वो यखनी बनाकर प्याले में उल्टाई,
एक चम्मच रखा, एक छोटी सी कुटिया, उसका दरवाजा खोला, नौजवान अंदर, मूसा कलीमुल्लाह उठे, दरवाजे के पीछे छुपे, छुपकर देखने लगे अंदर कौन है। कहा जब मैंने देखा ना, एक ज़ईफुल उमर फालज ज़दा खातून पड़ी हुई थी, उस नौजवान ने सहारा दिया, सीने से लगाया, प्याला पास रखा, यखनी का एक एक चम्मच बुढ़िया के मुंह में डालने लगा, एक एक चम्मच डालने लगा, सारा प्याला पिला दिया। जब सारा प्याला पिलाया, वो बुढ़िया के कांपते हाथ उठे, ए रब्बे सुल जलाल, ए पाक परवरदिगार, ए मालिको मौला, मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत अता करना, जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह ही बना देना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शाने वालिदैन। मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देना। वो नौजवान ने उस बुढ़िया को लटाया, प्याला खाली पकड़ के बाहर आया तो मूसा कलीमुल्लाह दरवाजे पे खड़े। देखना ये था, ओए हाय हाय हाय, समझ गए, तार मिली हुई है। देखना ये था, अरे अमल क्या है, देखना ये था, अमल क्या है। मूसा कलीमुल्लाह ने पहला सवाल किया, नौजवान मुझे ये बता अंदर कौन है। ये ज़ईफुल उमर बुढ़िया ये कौन है। नौजवान सीने पे हाथ रख के कहता है, मेरी माँ है, बीमार है, हाय मेरी माँ है, बीमार है। फरमाया तुझे पता तेरी माँ ने तुझे 2 दुआएं दी हैं, तेरी माँ ने तुझे 2 दुआएं दी हैं। हाँ मेरी माँ अक्सर मुझे यही 2 दुआएं देती है, बता इनके मुताल्लिक तेरा क्या ख्याल है। कहा जी मेरी माँ ने पहली दुआ दी है, अल्लाह ताला बेटा तुझे दुनिया में इज्जत अता करे। कहा रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जिस राहों पे जाता हूं लोग सलाम करते हैं। कहा दूसरी दुआ तेरी माँ ने दी है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देना। कहा मैं नहीं जानता मूसा कलीमुल्लाह को, ना मुझे पता है मुझे जन्नत मिलेगी, ना मुझे पता है कि मुझे जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथी बनाया जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह की कैफियत बन गई। फरमाया नौजवान तुझे मुबारक हो इस बात की, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी माँ की दोनों दुआओं को कबूल फरमा लिया। कहा जी अच्छा दूसरी दुआ के बारे में। कहा मुझे ही तो मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। अरे मैं कोहितूर पे गया, मैंने रब्बे सुल जलाल से पूछा मौला जन्नत में मेरा कौन साथी है। रब्बे सुल जलाल ने फरमाया मेरे कलीम फुला कूचा, फुला नगर, फुला बस्ती, फुला मोहल्ला, फुला बाजार में एक कसाब है जो गोश्त बेचता है। गोश्त बेचने वाला कसाब जन्नत में तेरा साथी है। मैंने देखना ये था तेरे पास अमल क्या है, मैंने देखना था तेरे पास अमल क्या है। अब तेरी माँ की अल्लाह ने दोनों दुआओं को कबूल फरमा लिया है। मस्जिद नबवी हो, असहाब सुफ़ा हो, नबी मोहतरम हो, तकिए से टेक लगाई हो। आखिरी 2 बातें ये, एक इसके बाद मुकम्मल बात, मगर तवज्जो से सुनोगे बड़ा सरूर आएगा। हजूर मदीने में बैठे हैं, हजूर मस्जिद नबवी में बैठे हैं, तकिए से टेक लगाए। बाहर के मस्जिद नबवी के बाहर के दरवाजे पे नजर पड़ी ना, लाठी का सहारा लिए एक बुढ़िया आ रही है। लाठी का सहारा लिए बुढ़िया कदम ब कदम चली। मुस्तफा करीम की जब करीमी नजर पड़ी ना, हजूर उठ पड़े। साहबा कहते हैं सरकार जब भी जमीन पे कदम रखते बड़ी मोहब्बत से रखते। फरमाया उस दिन हमने हुजूर को दौड़ते हुए देखा, चलते देखा, जाके लाठी को पकड़ लिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से हुजूर ने हाथ को पकड़ा, सहारा दिया तो बुढ़िया को लेके आ रहे हैं। बिठाया पता कहां, मसनदे मुस्तफा पे। फरमाया जहां हुजूर बैठे थे, हुजूर ने बुढ़िया को लेके आए,
साहब सुफा पे, उस मुसल्ले पे, उस तकिए पे जहां अल्लाह के हबीब टेक लगा के बैठते, बुढ़िया को बिठा दिया। सहाबा दूध लाओ, दूध पेश किया, खजूरें लाओ, खजूरें पेश की, खाना लाओ, लुकमे तोड़ के बुढ़िया के मुंह में मदीने वाले मुस्तफा बुढ़िया के मुंह में वो लुकमे डालते रहे। नकद माल निकाला, नकद निकाल कर बुढ़िया को हुजूर ने ऐसे पेश किया। बुढ़िया ने कबूल कर लिया तो बुढ़िया बड़े मोहब्बत से कहती है, मोहम्मद अब मुझे इजाजत है? हुजूर ने फरमाया, ना अभी नहीं। फरमाया, साहबा मदीना तो तैयबा में ऐलान करो, सुर्ख रंग की ऊंटनी खरीदो। बुढ़िया पैदल आई थी, सुर्ख रंग की। अरबों में आज भी आप ऊंट देखेंगे तो आपको काले मिलेंगे, ये सुर्ख रंग के हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। फरमाया, सुर्ख रंग की ऊंटनी का पता करो, पता कर लिया, खरीद लो, खरीद ली, ले आओ, ले आए। हुजूर ने फरमाया, मस्जिद में ले आओ, ऊंटनी को मस्जिद में ले आओ। ला के बिठा दिया साहब सुफा के पास। हुजूर कहते हैं, अम्मा अब इजाजत है। मेरे काबिल कदर बुढ़िया को सहारा दिया, ऊंटनी पे बिठा दिया, मुहार से पकड़ा, ऊंटनी को उठाया, बाहर के दरवाजे तक हुजूर गए, लगाम को पकड़ा दिया, बुढ़िया सवारी को चलाने लगी। नबी पाक दस्त बरसा खड़े, ऊंटनी जाती रही, सरकार की नजरें लगी रही, हुजूर खड़े रहे। फरमाया, ज़ाहरी नजरों से जब ओझल हुई ना बुढ़िया, सरकार ने जब रुखे अनवर ऐसे फेरा ना, साहबा कहते हैं सरकार के आंसुओं से रेश मुबारक तर हो गई, रेश तर हो गई। साहबा हैरान थे, कौन है ये? इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार, इतनी शफकतें, इतनी अनायात, इतनी करम नवाजियां, ये बुढ़िया कौन है? मेरे काबिल कदर हुजूर की रेश मुबारक तर है, आका के आंसू जारी है। काबिल कदर आके हुजूर जब मसनद पे बैठे, सहाबा पूछा, या रसूल अल्लाह माँ बाप कुर्बान हो, आका ये बुढ़िया कौन थी? हुजूर ने फरमाया, ये मेरी रजाई माँ हलीमा सादिया थी, ये मेरी रजाई माँ हलीमा सादिया थी। या रसूल अल्लाह ये रजाई माँ है, इतना अदब, इतनी मोहब्बतें, इतनी अनायत, इतनी करम नवाजी, हुजूर आप रोए क्यों? मेरे आका की आंखों से आंसू निकल गए। हुजूर कहते हैं, आज मुझे मेरी अपनी मां याद आ गई। अपनी मां की ऐसे कदर करो, ऐसे मोहब्बत करो, ऐसे शफकत के साथ पेश आओ। मेरे काबिल कदर मां दुआ करे तो मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देती है। तो लाखों रुपया लगा के हज करके आ, लाखों रुपया, दुकानदारियां बंद कर दे, कारोबार बंद कर दे, सब कुछ छोड़ दे, लाखों रुपया लगा ले, मुल्क कूचा नगर बस्ती छोड़ दे, हज कर, मक्का में, अरफात में, मुजदलफा में, मिना में अरकान मुकम्मल कर, मदीना की हाजिरी कर। ना मक्का से सनद मिलेगी, ना मदीना से सनद मिलेगी। ले चला है हाजी, ले जा, ये सनद है, तेरा हज कबूल कर लिया। ना ना, हुजूर ने फरमाया, मुस्कुरा के देख अपनी माँ अपने बाप के चेहरे की तरफ, बुखारी सनद बन गई। फरमाया, मुस्कुरा के तू देखेगा, बैतुल्लाह के हज का अजर रब लिख देगा। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। आखिरी बात सुनाने लगा हूं। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम, मौला अली का जिक्र हो रहा था। काबिल कदर हमें सुकून ही नहीं आता जब तक अली का जिक्र ना करें। अली नाल बुग़्ज़ रखे एवं तू नकमे, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली। इधर बुग़्ज़ रखता है, उधर जाके चक्कर लगा के कहता है लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। हमारे साथ फ्रॉड, हमारे साथ फ्रॉड। आप साहब इधर कहता अली क्या है, उधर जाके जहां अली पैदा हुए उस घर के चक्कर लगा के कहता लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक ला शरीका लक लब्बाइक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। उधर चक्कर लगाता है। किला खैबर को फतह करना था,
हुजूर ने 40 दिन का अल्टीमेटम दिया। मेरी बात आखिरी है, तवज्जो का तलबगार हूं। किला खैबर 40 दिन सहाबा जाते रहे, वापिस आते रहे। मरहब इतना ही कहता था, जाते हो या आऊं। 39 दिन गुजर गए, इशा की नमाज का वक्त है। रसूल मुकर्रम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुबह झंडा उसके हाथ में दूंगा, सुबह अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में फतह है। सहाबा कहते हैं सारी रात सोए ही नहीं कि सुबह किसको मिलेगा, सिद्दीक को मिलेगा, फारूक को मिलेगा, उस्मान को मिलेगा, बिलाल को मिलेगा, अबू अबैदा को मिलेगा, वकास बिन साद को मिलेगा, अबू हुरैरा को मिलेगा, किसको मिलेगा। सारी रात नहीं सोए। फजर की नमाज का वक्त है, 40वां दिन आ गया, 40वां दिन आ गया। नबी मुहतरम ने नमाज फजर पढ़ाई, पहली सफ में, दूसरी तीसरी में, चौथी पांचवी में। किस्सा मुख्तसर, हुजूर की नजरें सब सफों में गईं। फरमाया, अली किधर है? अली वाले बोलो तो सही यार, अली किधर है? या रसूलल्लाह अली तो नहीं आए। फरमाया, बिलाल बुलाओ अली को, अली किधर है? बिलाल गए तो वापस आ गए। या रसूलल्लाह आंखों पर सोज है, सोजन है, आंखें बंद हैं। या रसूलल्लाह आंखें दुखनी आई हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली जिस हाल में है अली को लेके आओ। हजरत बिलाल गए, अली का हाथ पकड़ा, ला के मुस्तफा करीम की बारगाह में हुजूर को खड़ा कर दिया। अली आ गए। अली क्या बात है? या रसूलल्लाह आंखें दुखनी आई हैं, आंखों पर सोजश है, आंखें नहीं खुलती। हुजूर ने फरमाया, अली करीबा, मुंह में उंगली मुबारक डाली, लबाबे दहन निकाला। अली की आंख खोली, लगा दिया, फिर दूसरी में लगा दिया, सोच भी उतर गई। अली फरमाते हैं, आंखें ऐसे चमकने लगी जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। अली तैयार हो जा, किला खैबर फतह करना है। वो तलवार जो अल्लाह की जानिब से अल्लाह के हबीब को मिली, जिसे हम कहते हैं जुल्फकार हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर, बोलो बोलो, अली का नाम सुन के अब भी खैबर। जुल्फकार हैदरी पकड़ी, पकड़कर आपने जब ज़रब दी ना अली के नाम की, पहला कदम रकाब में रखा। सुने सुने, हदीस सुनाने लगा हूं। पहला कदम रकाब में रखा। अली कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कदम रखने तक वन्नास तक कुरान को मुकम्मल कर दिया। इसे अली कहते हैं। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु की बारगाह में हजरत उम्मे सलमा आई, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह, चक्की में दाने डाले फातिमा ने, चक्की में दाने फातिमा ने डाले, कीली को पकड़ा। फरमाया, रौंद शुरू करने से पहले पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अपने मुकाम पे कीली दोबारा वापस आई तो वन्नास पे जो करे कुरान मुकम्मल, उसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। फातिमा रोन मुकम्मल करे, कुरान मुकम्मल करे। अली पहला कदम रकाब में रख के दूसरा रखने तक कुरान करे मुकम्मल, उसे फातिमा कहते हैं, इसे अली कहते हैं। फिर मेरे काबिल कदर अली उठे, घोड़े पे बैठे, जुल्फकार हैदरी हाथ में, जुल्फकार मौला मुश्किल कुशा के हाथ में, किला खैबर के सामने गए। जब किला खैबर के सामने गए तो मौला मुश्किल कुशा को बरब कहते, आऊं या जाते हो? हैदर करार कहते हैं, मालूम होता है तुझे मेरा तारुफ, तुझे मेरा तारुफ नहीं। कहा, कौन है तू? कहा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मुझे हैदर करार कहते हैं, मुझे शेर खुदा कहते हैं, मुझे अबू तराब कहते हैं, दामाद मुस्तफा कहते हैं।
हामिद बतूल कहते हैं, हसनैन के बाबा कहते हैं। कहा छाऊं फिर? मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, देर किस बात की, आ मैदान में। सामने आ, मरहब सवारी पे सवार हुआ, सामने आ गया। जब सामने आया, अली को कहता कारवार। फरमाया मुसलमान का शेबा नहीं किसी पे पहले वार करे, तू वार कर। मरहब ने वार किया ना जब, तो मौला अली ने ढाल पे रोक दिया। फरमाया तैयार हो जा, अब हैदरे करार का वार आएगा, अब शेर खुदा का वार आएगा, अब खैबर शिकन का वार आएगा, अब अबू तराब का वार आएगा, हसनैन के बाबा का वार आएगा। मेरे काबिल कदर हदीस बताती है, एक ही बार में मरहब का सर उड़ा दिया। एक में आता कि जुल्फकार मारी सर में, सारा जिस्म काटते काटते घोड़े की काठी में आ लगी, काठी कट गई, घोड़ा कट गया। मरहब कहता वार कर, कहा हिल के तो देख, तुझे पता नहीं तेरे साथ हुआ क्या है। मरहब हल्का सा ऐसे हिला ना, एक टुकड़ा घोड़े की सीधी जानिब, एक उल्टी जानिब। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। आगे बढ़े, खैबर का दरवाजा जो 300 बंदा खोले, 40 गज चौड़ा दरवाजा। कितना जी? 40 गज चौड़ाई है और 40 गज ऊंचाई है। फुट नहीं, गज। एक गज 3 फुट। 300 बंदा खोले। वो अली के ना जब दरवाजे के सामने, नीचे दी ना ये 2-3 उंगलियां, तो इशारा किया मौला अली ने। भाई तारीख आज तक बताती तो नहीं वो दरवाजा गिरा किधर है जाके, वो मालिक ने गिरने नहीं दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दोवें हाथ चुक के कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। गिरने नहीं दिया। जब अली ने दरवाजा उठाया, 7वें आसमान पे रब्बे सुल जलाल ने मुल्क कर दिया। नबियों के सुल्तान से पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, किला खैबर का दरवाजा किधर है? फरमाया 7वें आसमान पे मोलक है। या रसूल अल्लाह, गिरा क्यों नहीं? फरमाएगा गिरेगा उस दिन जिस दिन मैदान मशर होगा। मुनकर भी होंगे, मानने वाले भी होंगे, जो नहीं मानते उनके सामने जब आके वो दरवाजा गिरेगा, बताया जब पूछा जाएगा ये दरवाजा कौन सा है, बताया जाएगा ये किला खैबर का वो दरवाजा है जो अली उल मुर्तजा ने उठाया। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मेरे काबिल कदर, मेरी तरफ से दरख्वास्त है आपकी बारगाह में, जिनकी माँ जिनका बाप जिंदा है उनकी खिदमत करो, जिनके वसाल कर गए उनके लिए दुआ किया करो। दुनिया में हम जो अमल करते हैं हमें पता है, मगर कभी दुआ का सिलसिला माँ बाप के बारे में ना छोड़ना, मुकाम पा जाओगे। अगर माँ बाप की खिदमत की तो पूछ के देख, लाहौर के शहंशाह हजवेरी को अल्लाह ने दाता बना दिया। मेरे काबिल कदर माँ बाप की खिदमत की तो बगदाद के शहंशाह हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी को पूछ के देख, माँ बाप की अजमत, माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम गौस अता कर दिया। माँ बाप की खिदमत की अजमेर के दूल्हा से पूछ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को आज अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज मोइनुद्दीन बना दिया। पाकपतन के शहंशाह से पूछ के देख, पाकपतन का शहंशाह फरीदुद्दीन गंज शक्कर बना दिया।
मेरे काबिल कदर माँ बाप की खिदमत में बड़ी अजमतें हैं, बड़े मुकाम हैं, बड़े रुतबे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हजूर का सदका, हजूर की पाक आल का सदका भाई मोहम्मद हनीफ साहब की कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतों का नज़ूल फरमाए। उनकी औलाद को, उन्हें ये खिदमात जो कर रही हैं, उन्हें इसका जो अजर अजीम है वो अता फरमाए। उनकी बख्शिश व मगफरत फरमाए और कब्र में चैन और सुकून अता फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। पाक परवरदिगार नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से उनकी कब्र में सरकार मदीना के जलवे और जन्नत में शहजादा हसनैन करीमैन का साथ नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन बमा अलैना इल्लल बलागुल।